A very good morning to my dear all the viewers. Today we will study in grammar and the topic is the sentences. You have learned about this topic when you were in class 3rd. Am I right? So have you remembered? Have you remembered the definitions of sentence? No? Okay, some are remembering and some are forgetting. Yes or no? So let's take a revision or let's learn some more information about the sentence. So see here, a sentence is a group of words that makes a complete sense. A sentence जो है वो group of words से बने होते हैं and it shows the complete sense. See the example. I go to school every day. Here are different words and they make a complete sense. Like I go to school every day means मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ. Okay, so जाती हूँ. If dear students, you means observe one thing here or listen to me that if I say go every day school I too, इस तरह की वर्ड्स अगर मैंने आपके सामने रखे हैं और आपको बता रहे कि नाउ बच्चों यू टेल मी व्हाट डज इट मीन्स ये क्या आपको शो कर रहे ना है, इसका मतलब क्या है. सो कैन यू से समथिंग, कैन यू मीन्स डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग. आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नो मीन्स यहाँ से आपको कुछ शो ही मीन्स कुछ कंप्लीट सेंस ही शो नहीं कर रहे. कंप्लीट तो छोड़ो, कुछ सेंस ही आपके पास में नहीं आ रहे है ना, मतलब ही कुछ नहीं बन रहे हैं, तो ये सेंटेंस नहीं है. सेकंड नंबर इज अपूर्व इज माय ब्रदर. अपूर्व जो है वो मेरा भाई है. अगर मैंने बोल दिया कि ब्रदर इज माय अपूर्व, तो आपको कुछ समझ में आ रही है क्या ये मैम क्या बता रहे हैं यार, आपको ऐसा लगेगा ना. बट यहाँ पे हियर आई सेइंग दैट अपूर्व इज माय ब्रदर, तो अपूर्व जो लड़का है वो मेरा भाई है. इसमें आपको समझ में आ गया कि मैम के भाई के नाम क्या है, अपूर्व है. यस, सो यू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन दैट अ सेंटेंस बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर्स से शुरू होता है ना. कैपिटल लेटर्स के बारे में तो आपको सभी को पता है. सेकेंडली, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ एक्सक्लेमेशन मार्क. फुल स्टॉप ये एक सेंटेंस जो एंड से कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या है आपको फुल. अगर कंप्लीट सेंस बता दिया तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फुल स्टॉप पुट करोगे. अगर आपको कुछ पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क पुट करोगे. और अगर आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो किया है ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करोगे. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के कितने भाग हैं ना. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने प्रकार की सेंटेंस होते हैं, 4 प्रकार की. कौन कौन है ना, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड में है इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, नाउ वी विल read it in deeply. Okay, about each sentences. एक सेंटेंस के बारे में अब हम क्या करेंगे, डीपली रीड करेंगे. सो आवर फर्स्ट sentence, what is this, assertive or declarative sentence. This sentence express a statement to टेल अ फैक्ट. ये जो सेंटेंस है ये एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, स्टेटमेंट को मीन्स विवरण को, है ना. जो वाक्य होते हैं वो विवरण करते हैं टू टेल अ फैक्ट, क्या घटना घटी है ना. एक फैक्ट बताने के लिए कुछ विवरण करते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप. ये जो सेंटेंस है ये क्या होते हैं, हमेशा ये सेंटेंस हुआ मीन्स इसके लास्ट में आप फुल स्टॉप आएगा ही आएगा. एग्जाम्पल, देयर इज अ डायरी ऑन द डेस्क. वहाँ पे आप देखो आपके डेस्क के ऊपर एक डायरी है, तो ये एक फैक्ट बता रहे हैं ना. ये आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं खुद के खुद कि यहाँ पे एक डायरी है, कहाँ पे है, डेस्क के ऊपर है. और लास्ट में क्या आएगा,
फुल स्टॉप आएगा. सेकेंड नंबर सेंटेंस, दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? ना इट ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा आपको कुछ पूछे जाएंगे, है ना, कुछ आपको पूछे, उसी सेंटेंस में आपको कुछ पूछा जाएगा. तो आप समझ लेना कि दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. और इस सेंटेंस के बाद में क्या आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में ना इस तरह के क्वेश्चन मार्क आएंगे. सी द एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपको कुछ पूछ रहे हैं. हाउ आर यू, आपको कुछ पूछ रहे हैं, है ना. व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपके पापा के नाम क्या है. ओके. वेयर आर यू लिविंग, है ना, आप कहाँ पे हो, है ना. विच क्लास डू यू स्टडी, सभी आपको पूछ जा रहे हैं, है ना. व्हाट इज योर हॉबी, है ना. ये जितने में सेंटेंस बोला मैंने, सब में क्या है, क्वेश्चन पूछा. आपको आंसर देना पड़ेगा. तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. और उसके लास्ट में आपको क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. नाउ यू कम टू द थर्ड नंबर, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस. ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई ना, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट. इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं ये आपको ऑर्डर करेगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट करेगा. रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध करेंगे, और ऑर्डर भी कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखो, ओपन द डोर, यहाँ पे आपको क्या शो कर रहे हैं, ऑर्डर. ओपन द डोर, है ना. जैसे कभी कभी आपके टीचर भी ऑर्डर करते हैं ना, ओपन योर नोटबुक्स, ये सुनो. क्लोज योर बैग, ओके. पुट योर हैंड्स इन योर बैग. ये सब आपको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं. तो इस तरह की सेंटेंस में क्या है, किसको बोलोगे आप ना, इम्परेटिव सेंटेंस को. नेक्स्ट इज लेट मी गो होम. लेट मी गो होम मीन्स अभी मेरे को घर, मीन्स मुझे घर जाने के बाद, है ना. तो ये जो सेट मीन्स मेरे, लेट मी गो होम मीन्स मुझे, इसको मतलब लेट मी गो, मुझे मुझे हिंदी नहीं आ रही यार. तो इसको हम क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट शो करो कि मैम लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, है ना. तो इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अनुरोध कर रहे हो, है ना. पापा लेट मी गो टू द पार्क, मुझे पार्क जाने दीजिए, है ना. तो इसको ये कौन से अंदर के आते हैं, दीज आर कमिंग अंडर द इम्परेटिव सेंटेंस. फोर्थ नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके. सो दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. आपके अंदर के जो फीलिंग होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं उसमें क्या कहते हैं ना, ये कौन सी सेंटेंस के अंदर आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रहते हैं. और इट्स एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स लाइक दिस. ओके. ये लाइन एंड द लास्ट में डॉट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे. ओके. यू कैन सी हियर दैट एग्जाम्पल, वाओ, सॉरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस. यहाँ पे मैंने सेंटेंस, ये आपकी ये मीन्स एक आपने हाउस दिखा है जो बहुत ही सुंदर है, और उसमें आपका फीलिंग्स आ रहे हैं कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस. गॉट इट डियर. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक. Okay, now I will give to the exercises. You can do it at your home and send it back to the WhatsApp groups. Thank you very much. Have a good day. And if you have any questions regarding this topic, you can comment me in WhatsApp group. Okay, thank you.